हेलो स्टूडेंट, अल्फ़ा मैथ्स क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के बारे में अपन पढ़ रहे थे और आज हम लेके आए एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल और उस इम्पोर्टेंट एग्जांपल के साथ अपन एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट भी निकालेंगे। वो क्या रिजल्ट है वो इस एग्जांपल से ही अपन समझेंगे। तो देखो, अपने को ज्ञात करना है कि प्रसवादी संयुग भी ज्ञात करना है इसका, ठीक है। तो हार्मोनिक कॉन्जुगेट क्या होता है उसके बारे में भी अपन डिस्कशन करेंगे और इसी एग्जांपल के अंदर उसको सीखेंगे, ठीक है। और अपने को ये देख रखा है कि सिद्ध कीजिए कि फलन u बराबर कोस x कोस हाइपर y प्रसवादी फलन है तथा इसका प्रसवादी संयुग भी ज्ञात कीजिए। अपने को ये शो करना है कि u इक्वल टू कोस x कोस हाइपर y हार्मोनिक फंक्शन है और साथ में अपने को इसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट फाइंड करना है। तो देखो, अगर u गिवन है तो इसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट क्या होगा, आपका v होगा। तो देखो, अगर u गिवन है तो v कैसे फाइंड करेंगे वो सारी मेथड अपन पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले अपने को ये प्रूफ करना है कि जो u बराबर कोस x कोस हाइपर y है ये क्या एक प्रसवादी फलन है। तो इससे जो लास्ट लेक्चर अपन ने पढ़ा था उसके अंदर अपन ने बात की थी प्रसवादी फलन क्या होता है, उसकी डेफिनेशन के बारे में बात की थी। तो ये लाप्लास समीकरण को क्या करना चाहिए, संतुष्ट करना चाहिए, मतलब लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करें और साथ में इसके प्रथम दो कोटि के अवकलज क्या होनी चाहिए, सतत होनी चाहिए। मतलब ये खुद और इसके प्रथम दो कोटि के अवकलज क्या होनी चाहिए, सतत। तो वो सारी चीज़ें अपन लिखेंगे यहाँ से। तो देखो प्रूफ में देखो क्या दे रखा है, देखो u बराबर आपको दे रखा है कोस x कोस हाइपर y। अब अगर u गिवन है तो आप डेल u अपॉन डेल x या डेल u अपॉन डेल y निकाल सकते हो। तो सबसे पहले अपन निकाल रहे हैं डेल u अपॉन डेल x। तो देखो डेल u अपॉन डेल x किसके बराबर आ जाएगा, यहाँ से देखो कोस हाइपर y तो क्या हो जाएगा कांस्टेंट, कोस x का करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस का साइन x और कोस हाइपर y। फिर देखो डेल u अपॉन डेल y निकाल लो। तो यहाँ से देखो कोस हाइपर का करेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका साइन हाइपर वाई और कोस एक्स आपका क्या आ गया एज इट इज आ गया। फिर क्या करेंगे, एक बार और अवकलन करेंगे क्योंकि लाप्लास इक्वेशन में क्या होता है दो बार अवकलन होता है। तो डेल टू यू डेल एक्स टू इक्वल टू क्या आ गया आपका, देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो माइनस का कोस एक्स और कोस हाइपर वाई। डेल टू यू डेल वाई टू निकाल लो आपका। तो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा कोस हाइपर वाई और साथ में क्या आ जाएगा कोस एक्स। तो ये दो इक्वेशन आ गई आपके पास। अगर इन दोनों को ऐड करने पे आपको क्या मिले, जीरो मिले, मतलब सम करने पे क्या प्राप्त हो आपको, जीरो। तो इसका मतलब ये क्या लाप्लास समीकरण को क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है। तो दोनों को ऐड कर दो। तो डेल टू यू अपॉन डेल एक्स टू प्लस डेल टू यू डेल वाई टू इक्वल टू कितना रहे, देखो दोनों अपोजिट साइन के, एक बार लिख लो चलो। तो माइनस का कोस एक्स कोस हाइपर वाई, इस कोस एक्स को मैंने पहले लिख दिया और कोस हाइपर वाई को बाद में लिख दिया। अब दोनों वैल्यू सेम है लेकिन साइन के अल्टरनेट, तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं डेल टू यू डेल एक्स टू प्लस डेल टू यू डेल वाई टू इक्वल टू आपका कितना गया, जीरो आ गया। तो इसका मतलब जो u है वो लाप्लास समीकरण को क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, इंप्लाइज u लाप्लास समीकरण को संतुष्ट करता है, u लाप्लास समीकरण को संतुष्ट करता है। u सेटिस्फाइड द लाप्लास इक्वेशन, मैं बोल रहा हूँ साथ में, देखो u सेटिस्फाइड द लाप्लास इक्वेशन। तो u जो है वो किसको सेटिस्फाई कर रहा है, लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब देखो अपन ये बात करेंगे ये खुद और इसके प्रथम दो कोटि के अवकलज सतत है या नहीं है उसके बारे में बात करेंगे। तो देखो एक लाइन लिख रहा हूँ मैं यहाँ से, चूंकि u तथा इसके प्रथम दो कोटि के अवकलज, u तथा इसके प्रथम दो कोटि के अवकलज, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को बाद में बता देंगे वीर को। u तथा इसके प्रथम दो कोटि के अवकलज, देखो क्या है, देखो ये तो जो है वो क्या है, त्रिकोणमितीय फलन है और ये क्या है, अतिपरवलिक फलन है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक और हाइपरबोलिक फंक्शन का क्या है, एक मल्टीपल है। डेल यू अपॉन डेल एक्स डेल यू अपॉन डेल वाई में भी सेम है और डेल टू यू और डेल वाई टू में भी क्या सेम है। मतलब ये क्या है कि त्रिकोणमितीय और जो अति परवलिक फलन है उनका क्या गुणनफल है और जो कि हमेशा क्या होते हैं, सतत होते हैं। अगर ये सतत होते हैं खुद तो u डेल यू अपॉन डेल एक्स डेल यू अपॉन डेल वाई डेल टू यू डेल एक्स टू डेल टू यू डेल वाई टू, ये सब क्या होंगे आपके सतत होंगे। मतलब अगर ये कंटिन्यूस है तो ये भी आपके क्या होंगे, कंटिन्यूस होंगे। तो देखो u तथा इसके प्रथम दो कोटि के, यहाँ पे दो लिखना, प्रथम दो कोटि के अवकलज त्रिकोणमितीय
तथा अति परवलयिक फलनों के गुणनफल है। अति परवलयिक फलनों के गुणनफल है या फलनों के गुणन है, जो कि सर्वत्र सतत होते हैं, जो कि सर्वत्र सतत होते हैं। इम्प्लाइज U तथा इसके प्रथम दो कोटि के अवकलज, U तथा इसके मतलब U के प्रथम दो कोटि के अवकलज भी सतत होंगे। प्रथम दो कोटि के अवकलज भी सतत होंगे, सतत होंगे। तो देखो U तथा इसके प्रथम दो कोटि के अवकलज जो है वो क्या है, सतत है। तो सतत है तो इम्प्लाइज अपन क्या लिख सकते हैं, U प्रयस्वादी फलन है। जो U आपका है वो कौन सा फलन है, प्रयस्वादी फलन। अब देखो इंग्लिश मीडियम वाले देखो अपने को ये दे रखा है U तथा इसके प्रथम दो कोटि के अवकलज क्या है, त्रिकोणमितीय तथा अति परवलयिक फलनों की क्या है, गुणनफल है। तो देखो U एंड इट्स फर्स्ट टू ऑर्डर डेरिवेटिव, जो U है और इसके फर्स्ट दो ऑर्डर की जो भी डेरिवेटिव्स हैं वो देखो क्या है, मल्टीपल है। किसके मल्टीपल है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और हाइपरबोलिक फंक्शन। सेम ये रिजल्ट इनमें, ये भी क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक और हाइपरबोलिक फंक्शन की क्या है, मल्टीपल है। और जो कि हमेशा क्या होते हैं, विच दे आर आल्सो कंटिन्यूस, ये क्या होते हैं, कंटिन्यूस होते हैं। अगर ये कंटिन्यूस है खुद तो U और ये डेल U अपॉन डेल x, डेल U अपॉन डेल y और डेल 2x2 और डेल 2u डेल y2, ये भी क्या होंगे, आपके कंटिन्यूस होंगे। तो यहाँ से आप लिख सकते हो इम्प्लाइज U एंड इट्स फर्स्ट टू ऑर्डर डेरिवेटिव आर द मल्टीपल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड हाइपरबोलिक फंक्शन, दे आर कंटिन्यूस एवरीवेयर। इम्प्लाइज U एंड इट्स फर्स्ट टू ऑर्डर डेरिवेटिव्स आर आल्सो कंटिन्यूस। तो इम्प्लाइज U इज हार्मोनिक फंक्शन। तो U जो है वो आपका क्या हो जाएगा, हार्मोनिक फंक्शन हो जाएगा। अब देखो अपने को जो नेक्स्ट इसके अंदर करना है एग्जांपल के अंदर, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका हार्मोनिक कॉन्जुगेट फाइंड करना है, प्रयस्वादी संयुग्मी फाइंड करना। वो कैसे फाइंड करते हैं वो अपन सीखेंगे। तो देखो अगर U गिवन है तो आपको क्या फाइंड करना है, V फाइंड करना है। अगर U गिवन है तो V कैसे फाइंड करेंगे, वो सारी चीज़ें अपन सीखेंगे। आपको पता है कि डेल U अपॉन डेल x आपको दे रखा है, तो डेल U अपॉन डेल x ही आ गया। अब जो डेल U अपॉन डेल x है, अगर हाइपरबोलिक है, अगर हार्मोनिक फंक्शन है, प्रयस्वादी फलन है, तो यहाँ से विश्लेषिक फलन वाली कंडीशन लगाएंगे और उसके अंदर अपन कंडीशन क्या लगाएंगे, कोशी रीमान समीकरण वाली। तो इसका मतलब यहाँ पे कोशी रीमान समीकरण को संतुष्ट करवाएंगे, तो यहाँ पे V की टर्म आ जाएगी। फिर अपन क्या करेंगे, एक बार इंटीग्रेशन वगैरह करेंगे, कोई कॉन्स्टेंट आएगा, उस कॉन्स्टेंट को हटाने की कोशिश करेंगे। तो समझो एक एग्जाम्पल, इसी एग्जाम्पल से अपन इसको आगे प्रूफ करेंगे। देखो अब देखो स्टूडेंट, U बराबर आपको दे रखा था कोस एक्स कोस हाइपर वाई। तो U बराबर आपके पास क्या था, कोस एक्स कोस हाइपर वाई। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो। अब अपन ये मानते कि माना U का प्रयस्वादी संयुग्मी V है, तो अपन किसको फाइंड करेंगे, V को फाइंड करेंगे। प्रयस्वादी संयुग्मी V है, लेट हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ U आर V। तो U का जो प्रयस्वादी संयुग्मी है वो क्या है, V है। तो V को अपन कैसे फाइंड करेंगे वो सारी चीज़ें सीखेंगे। तो देखो हर क्वेश्चन में आपको सेम करना है। अगर U गिवन है तो V कैसे फाइंड करेंगे, सेम डिटो प्रोसेस है। सबसे पहले अपन निकालेंगे यहाँ से डेल U अपॉन डेल x। तो डेल U अपॉन डेल x किसके बराबर आ जाएगा, देखो माइनस का साइन x, और ये जो कोस हाइपर वाई है वो आपका एज इट इज, ठीक है। ऐसा अब देखो डेल U अपॉन डेल x है, उसको कोशी रीमान समीकरण से आप क्या लिख सकते हो, देखो अगर डेल U अपॉन डेल x होता है तो उसको आप लिख सकते हो डेल V अपॉन डेल y, और अगर आपके पास डेल U अपॉन डेल y हो तो उसको लिख सकते हो माइनस का डेल V अपॉन डेल x। तो इस डेल U अपॉन डेल x को अगर V में चेंज करना चाहिए तो डेल V अपॉन क्या आ जाएगा, डेल y, और यहाँ से आ जाएगा माइनस का साइन x कोस हाइपर y, ये एज इट इज। क्योंकि अपने को क्या फाइंड करना है, V फाइंड करना है। तो U अगर V में चेंज होगा तभी आपको क्या मिलेगा, V मिलेगा। इसको सेकंड मान लो, ठीक है। तक अब देखो इस डेल V अपॉन डेल y की टर्म में आपको डेल अपॉन डेल y हटाना है।
तो क्या करोगे आप, y के रिस्पेक्ट में क्या कर दो, समाकलन कर दो। तो y के सापेक्ष समाकलन करने पर, तो y के सापेक्ष समाकलन करने पर, तो y के सापेक्ष समाकलन करने पर, अगर y के सापेक्ष समाकलन करोगे तो आपके पास देखो क्या आ जाएगा, v इक्वल टू, यहाँ से देखो क्या आ जाएगा, माइनस का साइन x और साइन आई पर y और प्लस कोई कांस्टेंट मान लिया मैंने gx। इक्वेशन नंबर क्या आ गई, 3rd आ गई। अब देखो ऐसे एक चीज़ समझो, डेल v अपॉन डेल एक्स अगर मैं निकालूं तो यहाँ से इसका अवकलन क्या हो जाएगा, जी डैश एक्स हो जाएगा। लेकिन मेरे को तो जी एक्स को हटाना है जैसे तैसे करके, तो इसके लिए देखो डेल v अपॉन डेल एक्स निकाल रहे हैं अक्ष के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो अगर अक्ष के सापेक्ष अवकलन आप करोगे तो देखो क्या आ जाएगा, अक्ष के सापेक्ष अवकलन करने पर देखो आपका आंसर तो लगभग यहाँ पे आ गया। बस आपको इस gx को हटाना है। तो gx को हटाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, अक्ष के सापेक्ष अवकलन कर रहा हूँ। तो यहाँ से आ गया डेल वी अपॉन डेल एक्स, ये आपका आ गया माइनस का कोस एक्स साइन आई पर वाई और प्लस का क्या हो गया, जी डैश एक्स। अब देखो यहाँ से डेल वी अपॉन डेल एक्स को क्या लिख सकते हैं, यहाँ से देखो माइनस का डेल वी अपॉन डेल वाई, तो ये आपकी टर्म आ गई माइनस का डेल वी अपॉन डेल वाई इक्वल टू, यहाँ से देखो ये क्या बनेगा, माइनस का कोस एक्स साइन आई पर वाई और प्लस का क्या हो गया, जी डैश एक्स। अब देखो डेल यू अपॉन डेल वाई और निकाल लो ऐसे, क्योंकि u बराबर ये है तो डेल यू अपॉन डेल वाई निकालो तो देखो क्या आएगा, डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर है, अभी निकाला था वैसे लेकिन एक बार और निकाल लो, साइन हाइपर वाई इंटू में क्या था, कोस एक्स। तो यहाँ से अगर लिखें तो माइनस का, देखो इधर लिख रहा हूँ मैं, क्या आ जाएगा, देखो माइनस का कोस एक्स साथ में क्या है, साइन हाइपर वाई और इक्वल टू में भी क्या है, कोस एक्स माइनस का और साइन हाइपर वाई और प्लस का क्या है, जी डैश एक्स। ये दोनों कैंसिल आउट, तो इसका मतलब जो जी डैश एक्स है उसके बराबर क्या गया, 0 आ गया। वापस समाकलन कर दो, इंटीग्रेटिंग कर दो एक्स के रिस्पेक्ट में, तो जी एक्स बराबर आपका क्या आ जाएगा, कांस्टेंट। तो इक्वेशन नंबर क्या आ गई, 4th आ गई। अब इक्वेशन 4th का यूज आप 3rd में करो तो v बराबर क्या आ जाएगा, देखो समीकरण 3 व 4 से, तो समीकरण 3 व 4 से आपके पास देखो v बराबर आ जाएगा माइनस का साइन एक्स साइन आई पर वाई और प्लस का क्या आ गया, c। तो ये आपका क्या आ गया, प्रयासवादी से आ गया। तो देखो इस टाइप के एग्जाम्पल दे रखे हैं आपकी बुक में और हर क्वेश्चन में आपको क्या करना है, प्रयासवादी संयुग्मी v फाइंड करना है। हार्मोनिक कॉन्जुगेट v कैसे निकालते हैं एक बार दोबारा समझो। देखो u बराबर ये दे रखा है, तो सबसे पहले अपन ने निकाला डेल यू अपॉन डेल एक्स। अब इस डेल यू अपॉन डेल एक्स को कोशी-रीमान समीकरण से क्या लिख सकते हैं, डेल वी अपॉन डेल वाई। अब अपने को तो v की टर्म चाहिए, तो v की टर्म कब आएगी, जब y के सापेक्ष क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। तो आपके पास आ गया v इक्वल टू माइनस का साइन एक्स साइन आई पर वाई प्लस जी एक्स। अब देखो v तो आ गया और साथ में क्या आ रहा है, जी एक्स आ रहा है, तो ये जो जी एक्स है इसको हटाना अपने को। तो इसको हटाने के लिए क्या कर रहे हैं अपन, अक्ष के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं। तो डेल वी अपॉन डेल एक्स और आगे ये टर्म आ गई आपकी। अब देखो डेल वी अपॉन डेल एक्स किसके बराबर होते हैं, कोशी-रीमान समीकरण से, माइनस का डेल यू अपॉन डेल वाई और डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू हो रही, तो ये दोनों वैल्यू सेम आ जाएगी और कैंसिल आउट हो जाएगी। तो जी डैश एक्स की वैल्यू आपकी कितनी आएगी, 0 आ गई और जी एक्स बराबर क्या आ जाएगा, वापस c आ जाएगा और ये c यहाँ पे रखते हैं, आपका क्या आ जाएगा, प्रयासवादी संयुग्मी। तो अगर u बराबर ये होता है तो इसका प्रयासवादी संयुग्मी जो v है वो किसके बराबर हो जाएगा, माइनस का साइन एक्स साइन आई पर वाई। ठीक है यहाँ तक। अब देखो इसके अंदर केवल और केवल आपका एक टॉपिक और बचा है, मिलन थॉमसन रचना विधि, वो और करवाएंगे आपको। उसके बाद में कुछ सेलेक्टेड एग्जाम्पल है वो आपको करवा के ये यूनिट अपन कंप्लीट करेंगे। फिर धीरे धीरे जो यूनिट सेकंड है वो आपकी स्टार्ट करेंगे और यूनिट सेकंड काफ़ी अच्छी यूनिट है और वैसे आपकी 2.5 यूनिट आपको करनी है या 50% सिलेबस मान के चलो आप, जो शेखावाटी यूनिवर्सिटी है। तो आपको जो एक क्वेश्चन है वो तो यहाँ से मिल जाएगा, तो एक क्वेश्चन तो यहाँ से कंप्लीट आपको मिल जाएगा। दूसरा जो क्वेश्चन है वो अपन सेकंड यूनिट से करेंगे और उसके बाद में जो लास्ट यूनिट है वो अपन पढ़ेंगे अनुकोण प्रतिचित्रण वाली। उससे आपको एक यूनिट और, मतलब 3 यूनिट अपन आसानी से कवर कर लेंगे और 3 यूनिट से आपको 2.5 यूनिट ही कवर करनी है और 2.5 यूनिट के क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएंगे। और जो मोस्टली बेसिकली जो लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन है वो भी अपन सोल्व करने की कोशिश करेंगे। अब इसमें 3-4 एग्जाम्पल ऐसे हैं जो हर साल पूछे जाते हैं, कभी कोई दूसरा पूछ लिया जाता है, कभी जो तीसरा है। 3 एग्जाम्पल ऐसे मान के चलो, 1 2 3 या 4 मान लो चलो,
उन 4 में से एक क्वेश्चन रिपीट होता है सर, तो एक क्वेश्चन तो वहाँ से आपको 99% मिल जाएगा। बता देंगे कौन सा क्या क्वेश्चन है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और नेक्स्ट वीडियो के लिए जुड़े रहिए। थैंक यू।